ओम नमः। मैं ज्योतिष वास्तु अरुण जैन। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम किसी से बात करते हैं तो वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, वक्तृत्व कला में निखार नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करें? ज्योतिष के हिसाब से अगर हम जानते हैं तो वाणी, मीठी वाणी, अच्छी वाणी अगर आप बोल सकें तो उसमें बुध ग्रह वाणी का प्रतीक है, विशेष रूप से माना गया है। और भी कई चीज़ें उसमें सहकारी कारण होती हैं, तो वो आप ज्योतिष कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं। और मंत्र शास्त्रों में जब हम आते हैं कि हम ऐसे शब्दों का उच्चारण करें कि उन शब्दों के माध्यम से वो शब्द सिद्ध हो जाते हैं, और फिर हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। मंत्रों को सिद्ध करने की एक विधि होती है, और उसको जो चलाते हैं उसकी प्रक्रिया होती है कि कैसे चलाए जाते हैं। मंत्र पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है, उस मंत्रों को मस्तिष्क पर धारण किया जाता है। फिर जिस देवता का मंत्र होता है उस देवता से हमें एक मानसिक रूप से कनेक्टिविटी, एक संबंध बनाया जाता है और उससे एनर्जी ली जाती है। फिर हमें जहाँ जो फ़ायदा चाहिए वहाँ हम अपने मन की तरंगों के माध्यम से सोच करके कि इससे सब प्रभावित हो रहे हैं, और वो मंत्र चारों तरफ फैल रहा है, लोगों के दिल दिमाग में छा रहा है, और लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमारी वाणी को सुन रहे हैं, ऐसा विचार किया जाता है। यानी उसको मानसिक रूप से मंत्रों को चलाया जाता है। मंत्र शब्द ही मन धातु से बना हुआ है, जो मन में धारण करके और मानसिक तरंगों से उससे चलाया जाता है। तो उसकी विधि है और उसमें सीखने में टाइम लगेगा। तो आज मैं आपको एक मंत्र ऐसा बतलाता हूँ जिसे आप सिद्ध करने की विधि है, वो यहाँ मैं पूर्ण रूप से नहीं बताऊँगा। और जो भी जानना चाहें तो अलग से मुझे मैसेज करके, कॉल करके टाइम ले सकते हैं। तो मंत्र क्या है? रमो ओहि जिणाणम, रमो बोहि जिणाणम, धम्म देशियाण अर्हंताणम, रमो भवै सुय देवाय, सब सुत तया रयावार संग जणहि अर्हम श्री झिविम छिविम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जब आपकी जो सिद्ध करना है, वो जितने मंत्र विधि इसमें दी हुई है उतनी विधि पूर्वक हम कर लेते हैं। और कोई बहुत बड़ा व्याख्यान है तो उसके पहले 108 बार आप इसका जाप कर लीजिए। किसी विशेष मंच पर आप जा रहे हैं जहाँ बहुत बड़ा आपको लगता है, तो नहीं तो नॉर्मल में आप 9 बार जपें, या जब तक कोई मंच संचालक आपका नाम दे रहा तब तक आप इसे मन में ही जपते रहें। और जो विधि आदि है उस विधि के अनुसार कार्य करते, तो निश्चित रूप से आपकी वाणी का प्रभाव जो श्रोतागण हैं उनके ऊपर पड़ता है। ओम नमः।